फोटोग्राफी मेमोरी 2024 में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रमोद गर्ग। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पर है। नीतीश को अपना भविष्य एनडीए में नजर आ रहा है और उसकी परिणति 9वीं बार शपथ के तौर पर देखी जा रही है। आज का सवाल ये है, अगर बिहार का आम आदमी जातिवाद में फंसकर रह नहीं जाता तो बिहार के लोगों का लाइफस्टाइल आज के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर होता। जातिवाद के नाम पर ऊंची जाति के लोग शोषण करते थे और अब नेता लोग उनका शोषण कर रहे हैं। यादव किसको वोट देगा, राजपूत किसको वोट देगा, किसी को पासवान जाति के नेता को वोट देना है, किसी को कुर्मी जाति के नेता को वोट देना है। क्या है ये सब? इतने सालों में अकल नहीं आई बिहार के लोगों को। जाति और जूती में फर्क कुछ भी नहीं होता। अगर कोई जूती को सर पर रखकर चलेगा तो उसके पैरों में छाले तो पड़ेंगे ही ना। और इसके बाद अगर कोई किसी को भी कहता है जूती को सर पर रखकर चलकर दिखाओ, तो कहने वाला मूर्ख थोड़ी ना है। मूर्ख तो वो है जो जाति को सर पर रखकर घूम रहा है। जूती का काम बस इतना है, पैरों को कील कांटों से बचाना, ना कि सर पर उठाकर उसे घूमते रहना। और जाति का काम क्या होना चाहिए? सुख दुख में लोगों के साथ खड़े होना। अगर बिहार के लोगों को जातिवाद के नाम पर वोट देना इतना ही अच्छा लगता है तो उसके लिए उन्हें एक काम करके जरूर देखना चाहिए। कोई आपकी जाति का है और वो आपको जानता नहीं है, उसे कहो एक दिन मुझे अपने घर में रख ले। अगर वो अपनी जाति के कारण आपको अपने घर में रख लेता है तो उसके बाद आपको अपनी जाति को वोट देना चाहिए। अगर आपको आपकी जाति का व्यक्ति ये बोलकर मना कर दे कि मेरी जाति का हुआ तो क्या हुआ, तू मेरे सर पर बैठेगा क्या, तो आपको भी वही अपनी जाति के नेता को वोट देने से पहले सोचना है और उसके बाद ही वोट देना है। बिहार के लोगों ने गरीबी बहुत देख ली। वहाँ के लोग भी अच्छे जीवन को डिजर्व करते हैं। और ये जान लो, बिहार के लोगों की गरीबी का कारण कोई भगवान नहीं है। 5 साल में ही बिहार के लोगों का भविष्य बदल सकता है। जाति के नाम पर वोट देना कोई अक्लमंदी नहीं है, वो उसके भविष्य की बर्बादी है। अगर जाति भगवान ने दी है और उसे कोई अपनी जाति के लोगों को वोट ना देकर अपनी गरीबी दूर कर सकता है, तो अगर वो नहीं करेगा तो फिर ये उसका आखिरी जन्म है। गरीबी में इंसान का सारा टाइम भगवान से मांगने में निकल जाता है, तो वो अंत समय में भगवान उसकी आत्मा को उसकी बॉडी में कैद करके उसे पाताल लोक में पेट्रोल बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए अपनी जाति को वोट देकर या फिर गरीब होना है, या अपनी जाति के व्यक्ति को वोट ना देकर अपने वोट से जाति की जड़ को खत्म करना है। बहुत सारे लोगों का जाति के नाम पर शोषण इसलिए होता है क्योंकि उन्हें धर्म का सही ज्ञान नहीं होता। बड़े बड़े शंकराचार्य गलती कर देते हैं। आम इंसान का क्या होता होगा, एक बार सोचकर जरूर देखना। बहुत सारे लोग धर्म को मनोरंजन के अलावा उसके बाकी फंक्शन को समझ नहीं पाते, और जब तक उन्हें धर्म के दूसरे फंक्शन के बारे में पता चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धर्म को फॉलो तभी करना चाहिए जब धर्म के लिए आपके पास टाइम हो। और धर्म के ऊंचे पद पर बैठे लोगों को तो बहुत सावधानी लेनी चाहिए। चोरी होंगे लोगों के पुण्य और बार बार जन्म लेकर बनना उसे पड़ेगा। जहां पर धर्म को नुकसान होता है उस पदवी से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब की बार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो गलती की है, अगर राम मंदिर में लोगों के पुण्य चोरी होते हैं, उनकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? जो गद्दी पर बैठकर जिम्मेदारी ले रहा है। मुकेश अंबानी के पुण्य चोरी हो गए तो उस पुण्य को भरते भरते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जन्मों लग जाएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंकराचार्य की गद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। 25 लाख लोगों के पुण्य अगर चोरी हो गए तो उसके जिम्मेदार कौन माना जाएगा? ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म शरीर हैं जो दूसरों के पुण्य को चोरी करके अपना काम निकालते हैं, क्योंकि जन्म लेकर पुण्य इकट्ठे करने में मेहनत बहुत लगती है। और इस समय हिंदुओं के पास 6 जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए हैं, और इसी का फायदा उठाकर बहुत सारी असुरी शक्ति लोगों की छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करके उन्हें अपने लालच में फंसा लेती हैं और उसके बाद उनके पुण्य छीन लेती है। जैसे कोई शिकारी कांटे में चारा लगाकर तालाब में मछली पकड़ने निकल जाता है,
ठीक वैसे ही मनोकामना पूरी करवाने के चक्कर में जो लोग मंदिर छोड़कर भटक जाते हैं और कभी कभी अपने सूक्ष्म शरीर के सारे पुण्य नष्ट करवा लेते हैं, और जब उन लोगों की मृत्यु होती है तो उनको उसके बाद पता चलता है हमने तो पुण्य बहुत करे थे और हमारे सूक्ष्म शरीर में उतने पुण्य जमा नहीं है, वो सारे पुण्य कहाँ गए। तो वो उस समय वो लोग बहुत पछताते हैं। इसलिए ये युग है धर्म को समझने का। अगर थोड़ी सी गलती इस युग में आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। इसलिए आज मैं आपको धर्म को समझने का बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। धर्म को आज हम बैंक और मोबाइल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धर्म को बैंक से समझते हैं। बहुत सारे लोग बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं। कोई एसबीआई में खाता खुलवाता है, कोई पीएनबी में, कोई एचडीएफसी बैंक में, कोई आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन किसी के पास जब बहुत सारे गहने होते हैं या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं तब उन लोगों के लिए बैंक की तरफ से लॉकर भी ऑफर किया जाता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ अमाउंट बैंक को देनी पड़ती है। हर कोई इंसान अपनी जरूरत के अनुसार अपने बैंक का अकाउंट बंद करवा कर किसी और बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसलिए हर कोई अपने धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार बदल भी सकता है और किसी दूसरे धर्म में शिफ्ट होने से पहले उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने धर्म से जुड़ी जितनी भी चीजें उसके पास हैं वो अपने धार्मिक स्थल पर जाकर उन सारी चीजों को जमा करवाने के बाद ही दूसरे धर्म में अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता तो उसे बाद में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हर धर्म के अंदर बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज होती है जिसको हर कोई इंसान समझ नहीं पाता। जैसे कई बैंक 0 बैलेंस के होते हैं और कई बैंक 10,000 मिनिमम बैलेंस के होते हैं, वैसे ही धर्म भी होते हैं। इसे थोड़ा मोबाइल से समझना पड़ेगा। जब आप कोई फोन खरीदने जाते हो तो किसी फोन का कैमरा अच्छा होता है तो किसी फोन की सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होती है तो कोई फोन सस्ता होता है। लेकिन इंसान जब धर्म की बात करता है तो उसके पास ऑप्शन की कमी बहुत ज्यादा होती है। तो आओ इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, कौन सा धर्म महंगा है और कौन सा धर्म सस्ता है। देखो, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है वो धर्म सबसे महंगा होता है और जिस धर्म में टाइम कम देना पड़ता है वो धर्म सस्ता होता है। और कई लोग सस्ती चीजें खरीद कर अपने आप को समझदार समझते हैं और कई लोग महंगी चीज खरीद कर दूसरों की नजरों में बेवकूफ बन जाते हैं। अगर धर्म की बात की जाए, सबसे महंगा धर्म इस्लाम है, उसके बाद ईसाई धर्म सबसे महंगा धर्म है और उसके बाद हिंदू धर्म सबसे महंगा धर्म है और उसके बाद जो कॉस्टली धर्म है वो है बौद्ध धर्म। देखो, हर इंसान के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, यूं कहें एक दूसरा ब्रेन, जो मरने के बाद भी एक्टिव रहता है। उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, लेकिन शरीर ना होने के कारण उसे धर्म का सहारा लेना पड़ता है। हिंदू धर्म में कौवा एक ऐसा पक्षी है, वो कौवा हिंदू धर्म के लोगों के मरने के बाद उनके काम आता है। जिस हिंदू ने कौवे का ऑप्शन चुन रखा होता है वो हिंदू मरने के बाद उस कौवे में अपनी आत्मा को डालकर उसे अपनी आत्मा की भूख प्यास मिटा सकते हैं। थर्स्टी क्रो की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। श्राद्ध में हिंदू कौवे को रोटी देते हैं ताकि उनका पितर उसमें अपना सूक्ष्म शरीर इंस्टॉल करके अपनी आत्मा की भूख प्यास को मिटा सके। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में रूह को कई फैसिलिटीज मिलती हैं और ऐसे ही ईसाई धर्म के लोगों को भी कई सुविधाएं मरने के बाद मिलती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने धर्म की ज्यादा मुद्रा देनी पड़ती है। जबकि कौवे का ऑप्शन हिंदुओं को बहुत कम पुण्य के बदले में हिंदुओं को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं किस धर्म की सिक्योरिटी अच्छी होती है। जैसे आईफोन में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा अच्छे हैं, उसमें थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की मनाही होती है और जो आईफोन में ऐसा करने की कोशिश करता है उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आईफोन की तरह ही इस्लाम में भी शराब इसलिए हराम है, शराब पीने पर उस इंसान की ब्रेन की कंडीशन खराब हो जाती है और रूह को सही डाटा नहीं मिल पाता और उससे रूह को खतरा हो जाता है।
सिक्योरिटी के हिसाब से जन्नत बहुत पास है, इसलिए इन लोगों को किसी पैगंबर की जरूरत नहीं पड़ती। और मुस्लिम धर्म की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। हेवन भी पास है, इसलिए उनकी सोल भी अपडेट आसानी से हो जाती है और उन लोगों की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और वैकुंठ बहुत दूर है, अपडेट होने में टाइम भी लगता है और ज्यादा प्रॉब्लम होने पर वहां से किसी को धरती पर आना भी पड़ता है। वैसे तो इस एपिसोड में आप धर्म के बारे में काफी कुछ हद तक समझ ही चुके होंगे। अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उस एपिसोड में ये जानने का मौका मिलेगा कौवे का ऑप्शन कैसे कोई हिंदू मरने से पहले एक्टिवेट कर सकता है, कुरान में कितने बिस्मिल्लाह हैं, ईसाई धर्म में कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जिनको इंसान को मरने से पहले एक्टिवेट कर लेने चाहिए। तो इसलिए अगला एपिसोड देखना ना भूले।